श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। प्राकृत मंडल पर प्राकृत में अप्राकृत प्रेम का नित्य अनुभव। प्राकृत में अप्राकृत प्रेम का नित्य अनुभव यानी कि देहधारियों में विदेह प्रेम का नित्य अनुभव, सरस प्रेम का नित्य अनुभव। बहुत कम दिव्यात्माओं को हुआ है, बहुत कम दिव्यात्माओं को हुआ है, बहुत कम मीठे रसिकों को हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस भाव के आचार्य हैं। किस भाव के? कि वह जीव में इष्ट दर्शन कर सकते हो, बिंदु में सिंधु का पान कर सकते, प्राकृत में अप्राकृत इष्ट का दर्शन कर सकते हो। प्रत्येक प्राकृत में, किसी एक में नहीं, प्रत्येक प्राकृत में। और प्रत्येक प्राकृत में जब अपने प्राणिष्ट का दर्शन होगा तो उसे कितना ही व्यक्त किया जाए वह अव्यक्त रहेगा, अव्यक्त रहेगा। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का संग नव नव रीति प्रीति से होता है। जल में लहर होकर हो सकता है और हवा होकर हो सकता है, वृक्षावलियों से। तो इस तरह से बहुत रस रीति से प्रेम का आदान प्रदान होता है। एक स्वरूप से अनंत स्वरूपों का प्रेम भंजन करना, प्रेम आस्वादन करना। एक स्वरूप से क्यों? क्योंकि यही लालसा उनके अभिष्ट है कि वह एक स्वरूप से सर्व अमृत को पिए, प्यारी की भक्ति की आह्लाद लताओं को पिए। तो वह आह्लाद लताएं बड़ी विपुल है, सघन है, गहन है। श्री महाप्रभु जी ने वह अमृत पान किया है, विशुद्धतम पान किया है, निर्मलतम पान किया है, इष्टवत पान किया है। स्वयं को इसमें उन्होंने जितना निर्मलतम, स्वयं को उन्होंने जितना निर्मलतम, मधुरतम, कोमलतम, पुलकित, बिंदुवत अनुभव रखा है, उसी का प्रताप है कि उनके संस्पर्श में जो भी आए हैं उनमें एक आंदोलन घट गया है। क्योंकि वहाँ एक प्रेमी ने अपने प्रेम को निहारा है। वह निहारे और कृष्ण प्रकट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। श्री महाप्रभु जी निहारे और श्री कृष्ण प्रकट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो प्रकट हो गए हैं हर उस जीव के चिंतन में, चेतन में, स्वरूप में, स्वभाव में आंदोलित हो उठे। और यह कठिन है, क्योंकि इस तरह से प्रेम को प्रकट रूप से आह्लादित रखना असंभव प्राय ही है। श्री महाप्रभु जी की जो निभृत मदिरा है, उनका जो गंभीर विलास है, वह गंभीर विलास भी इतना व्याप्त गंभीर विलास है कि प्रत्येक गंभीरा के उस आस्वादक को, गंभीरा कुंज के चिंतक को, कोई मनन करे, पठन करे, श्रवण करे या वहाँ भजन करे, आश्रय ले उस स्थली का या श्री महाप्रभु जी की उस मुद्रा का आस्वादन करे, चिंतन करे, तो प्रत्येक को वह अपनी गंभीरा लगती है। प्रत्येक को वह अपनी गंभीरा लगती है। महाप्रभु जी की गंभीरा क्यों लगती? क्योंकि महाप्रभु जी की जो व्यापकता है हरि प्रेमियों के प्रति, वो आज भी गतिमय है। बड़ी ही विलक्षण मधुरता है यह। कहने का तात्पर्य, प्राकृत में अप्राकृत का दर्शन जितना श्री महाप्रभु जी को दिव्यता से स्फुरित हुआ है, उतना
अब नहीं हो सकता। वर्तमान में अगर ऐसे प्रचार करे जाएं प्राकृत को में या प्राकृत अनुभव के, तो उन प्रचारों का भी जीव गलत अर्थ ले सकता है। जो हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसे पथिक हमसे जुड़ते हैं, वहाँ पर ऐसा अनुभव हो जैसे यहाँ आचार्यों को हुआ है। लता से भी, सिंह से भी, वंचर से भी, खगचर से भी, सबसे ही समान प्रेमोद्रेक। उसे भक्ति जीवन में रहती है, सेवामय रहती है, विलासमय रहती है, आह्लादमय रहती है, पुकारती रहती है। तो प्रेम भीषण वेदनाओं का समूह है। श्री कृष्ण सम्मेलन, श्री कृष्ण संगिनी सम्मेलन बड़ी ही सुकोमल कृपा से घटित होता है, और जिसकी जैसी भी स्तुति है बहुत सुंदर है। निश्चित ही वह किसी न किसी दिन और मधुरता की ओर बढ़ेंगे। तो हम किसी को भी खंडित नहीं करते, जो जहाँ हैं वहाँ से ही उन्हें नमन करते हैं। हमारा प्रयास यह है कि हम अपनी स्तुति पर विराजमान रहकर प्रिया प्रीतम को भावात्मक निवेदन कर पाएं। भिन्न भिन्न स्तुतियों का संग ना कर, भिन्न भिन्न स्तुतियाँ हमारी स्थिति में अगर तदाकार कर पाती है, भावाकार कर पाती है, वह अपने संग तृषा को रख पाती है। तो और आप जानते हैं कि जब एक माचिस की तिल्ली तृषित हो उठती है, तो वह दाहित होने से रुक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती। प्राणियों में जो ज्वलन शक्ति है वो क्षीण हो गई है भोग के कारण। वो गीली माचिस जैसी उनकी स्थिति है। गीली माचिस जैसी, उनको कितना ही दाह दो वो प्रज्वलित नहीं होते, वो जलते नहीं। गीली माचिस जैसी स्थिति। वरण चिंगारी से पूर्ण समावेश हो सकता है। स्वरूप दाह करके ही अग्नि प्रकट की जा सकती है, औषधि पकाई जा सकती है, रसभोग पकाया जा सकता है। काष्ठ अपना स्वरूप दाह करती है, ईंधन होता है, वह अपना स्वरूप दाह करता है। आप कहेंगे हम काष्ठ प्रयोग नहीं करते, हम गैस का प्रयोग करते हैं, तो गैस अपना स्वरूप दाह करती है, तो अग्नि होती है और अग्नि से ईंधन पकता है। यहाँ भेद यह है कि गैस का जो अग्नि तत्व है और काष्ठ में जो अग्नि तत्व है, दोनों में अग्नि की भेदता है। इस भेदता को विज्ञान समझता तो आज हम गैस का प्रयोग नहीं करते। विज्ञान इतना भी विवेक नहीं रख पाता है। विज्ञान को एक जैसी लगती है सब अग्नि। उनकी उनकी उत्कंठा को नहीं समझ पाता वो। श्री वृंदावन हम निवेदन करते हैं कि आप क्रमशः सभी भावों का आस्वादन कर रहे होंगे, बातों को समझ रहे होंगे। दास पर दया रखिएगा। श्री वृंदावन।